हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश मंत्री विश्वास सारंग का विपक्ष पर वार। सारंग बोले, हिंदुओं को अपमानित करना कांग्रेस की राजनीति, आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं दिग्विजय सिंह। बनारस के लिए रवाना हुए मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम बोले, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने का मिला है सौभाग्य। भारत के गौरवशाली स्थान का हो रहा पुनरुद्धार। और देवास पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही। पटवारी हत्याकांड के आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध संबंध के चलते मृतक की पत्नी जांच के घेरे में। सोमवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बयान दिया। मंत्री सारंग ने कहा कि सरकार इस बात को ध्यान में रख रही है कि कोरोना वायरस को ज्यादा फैलने नहीं दिया जाए। टेस्टिंग और ट्रेसिंग लगातार जारी है। सारंग ने इस दौरान विपक्ष को भी जमकर आड़े हाथों लिया। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया। सारंग ने कहा कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता, हिंदुत्व का मजाक उड़ाना, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करना और हिंदुओं को अपमानित करना, ये उनकी राजनीति का एक प्रमुख एजेंडा है। दिग्विजय सिंह पर उन्होंने निशाना साधा इस दौरान और कहा कि दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री विश्वास सारंग की जुबानी उनका ये कड़क बयान, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जुबानी हमला करते नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारी हर स्थिति पर नजर है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम कोरोना संक्रमण को ना फैलने दें, और इसीलिए टेस्टिंग से लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन, इस सब पर बहुत ताकत के साथ काम हो रहा है। हम लगातार वैक्सीनेशन अभियान तेज़ी से चला रहे हैं। 16 तारीख को फिर हमारा महा वैक्सीनेशन अभियान है। देखिए, राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता, हिंदुत्व का मजाक उड़ाना, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करना और हिंदुओं को अपमानित करना, ये उनके राजनीतिक एजेंडे का सबसे मुख्य मुद्दा है। पर राहुल गांधी ये भूल गए कि हिंदुत्व और हिंदू के बारे में बोलने का अभी उन्हें ना ज्ञान है ना अक्ल है। दिग्विजय सिंह तो हर समय इस देश के विरोधियों को, आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम करते ही रहे हैं, चाहे अपने वक्तव्य के मामले में हो या अपनी सोच के मामले में हो। जो इस देश में विघटन की बात करेगा उसे दिग्विजय सिंह जी संरक्षण देंगे। जो इस देश को तोड़ने की और इस देश की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे दिग्विजय सिंह जी गले लगाएंगे। सोमवार को देवास में चामुंडा स्टैंडर्ड मिल कंपनी के श्रमिकों ने श्रमिक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे भी सामने रखी। इस प्रदर्शन को लेकर श्रमिकों ने बताया कि बालगढ़ में बंद पड़ी मिल की 70 बीघा से अधिक जमीन किसी कॉलोनाइजर को बेच दी गई है, जिसकी कीमत अरबों रुपए है। ऐसे में कॉलोनाइजर ने कंपनी में ताबड़तोड़ कार्य भी शुरू कर दिया। इसके चलते बकाया पैसों का संकट अब गहराने लगा है। श्रमिकों का कहना है कि जब तक उनका हिसाब नहीं हो जाता तब तक कंपनी में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करने दी जाएगी। इसके लिए श्रमिकों ने कंपनी की जमीन पर कब्जा कर लिया है। साथ ही साथ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की धुन के साथ कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। नायब तहसीलदार पूजा चौहान को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और बकाया पैसे दिलाने की इस दौरान जमकर मांग की गई। ये चामुंडा स्टैंडर्ड मिल जो बरसों पुराना मिल था, जिसकी अरबों खरबों रुपए की ज़मीन थी, इसमें प्रशासन के अधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों की साठ गांठ से ये अरबों का माल कोड़ियों में बिक गया, पहली चीज़। साथ ही साथ हमको इससे कोई फर्क नहीं, जिनने भ्रष्टाचार करना था कर चुके, कर लिया, कोई बात नहीं, साधुवाद उनके लिए। बात यह है कि पिछले 2 महीने से मजदूर इस चामुंडा स्टैंडर्ड मिल में जो मजदूर काम कर रहे हैं, वो पिछले 2 महीने से यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं। एक भी ना तो जनप्रतिनिधि, ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा, ना ही ये इंडस्ट्रीज तरफ से कोई लोग आकर इनसे एक बार भी पूछा भी नहीं कि आप क्यों बैठे हैं, क्या परेशानी है, जबकि इनका कम से कम 10 करोड़ रुपए से ऊपर की लेनदारी मजदूरों की बची है। चामुंडा स्टैंडर्ड मिल लगभग 5 साल से बंद है, 8 साल से बंद है, और उस मजदूर और उनका परिवार
भूखमरी की कगार पर है। ये सब प्रक्रिया चल रही थी और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो एस कुमार स्टैंडर्ड मिल का जो मालिक था विकास कासलीवाल, उस पर 11 बैंकों का 7 अरब और 90 करोड़ 7 अरब 90 करोड़ का उस पर ऋण है। हिंदुस्तान में यह पहला उदाहरण है कि ना तो बैंकों ने कोई ऋण की वसूली करी। इस प्रकार एक सांठगांठ के साथ बॉम्बे में जो इंडस्ट्रियल कोर्ट है उसमें प्रकरण भेजा गया। वर्तमान में स्टैंडर्ड मिल की 70 बीघा ज़मीन और उस पर कम से कम 2 अरब की निर्मित संपत्ति है। उसको पिछले कुछ दिनों पहले जो बॉम्बे की इंडस्ट्रियल कोर्ट है उसने 34 करोड़ और 32 लाख में उसकी रजिस्ट्री कर दी, नीलाम कर दी। विगत दिन देवास में तुकोजीराव पवार स्टेडियम में जिला ट्रेडिशनल लाठी संघ ने मिशन शक्ति के अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में करीब 70 बालिकाओं ने लाठियां घुमाई। लाठी संगति आतिश वाली ने बताया कि नारी सशक्तिकरण को लेकर बालिकाओं को लाठी चलाने का प्रशिक्षण करीब 15 दिन से दिया जा रहा था। अब इसी तहत एक और कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें बालिकाओं ने लाठियां घुमाई। इस दौरान देवास विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ट्रेडिशनल लाठी का हम लोगों ने प्रोग्राम करा हुआ है। ये लाठी का जो है ये ट्रेडिशनल लाठी नेशनल लेवल का है और हम चाहते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन, जैसे योगी जी ने वर्ल्ड योगा करा है, ऐसे भारतीय संस्कृति को देखते हुए ये जो खेल है इसको भी हम चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो। सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार बनारस के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने रवाना होने से पहले भोपाल में मीडिया कर्मियों से चर्चा की। सीएम शिवराज ने कहा कि आज एक बार फिर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। सीएम की अगर माने तो लगभग 300 साल पहले मां अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था और 350 साल बाद अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से मंदिर का पुनरुद्धार करके ऑडिटोरियम बना रहे हैं। ये सचमुच अद्भुत अवसर है। यह एक दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रखर नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही कल्पना है जो साकार होती नजर आ रही है। बार फिर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। लगभग 350 साल पहले मां अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनरुद्धार किया था। 350 साल बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने फिर से मंदिर का पुनरुद्धार करके कॉरिडोर बनाया है। ये सचमुच में अद्भुत अवसर है। भारत के गौरवशाली और वैभवशाली जो हमारा स्थान था उसकी पुनर्स्थापना है और मैं अपना भाग्य समझता हूं कि इस अवसर पर हम भी जाके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। काशी बदल गई है। देवास में पिछले दिनों एक पटवारी का शव मिला जिससे सनसनी फैल गई और कई सारे सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, मामले का खुलासा किया। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए सोनकच्छ तहसील के पटवारी नीरज परते की मौत के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान बताया जा रहा है कि अवैध संबंध के चलते आरोपी अनिल कुमार ने नीरज को मौत के घाट उतारा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से रक्त रंजित जर्कित और आरोपी का मोबाइल जब्त किया। मृतक की पत्नी ने आरोपी को अपना करीबी रिश्तेदार भी बताया है, जिस पर अभी जांच पड़ताल जारी है। बीएनपी थाना पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर पटवारी की हत्या के जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिल कुमार सरियाम को कल भोपाल से अरेस्ट किया गया है। हत्या की मुख्य वजह ये थी कि जो आरोपी है मृतक की पत्नी का परिचित था, उससे बातचीत करता रहता था और उन लोगों ने मिलके एक कॉन्स्पिरेसी रची और उसके तहत साजिश के तहत इसकी हत्या की। पहले क्या प्लानिंग की आरोपी ने सर? आरोपी ने पहले मृतक तक पहुंचने की, मृतक से दोस्ती की, उसके साथ खाना खाने गया, वहां पर उसको शराब पिला के और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी यहाँ से फरार हो गया था। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज।